अस्सलाम वालेकुम। बि'r माऊना का दर्दनाक सानिहा, इस्लामी तारीख़ का एक इंतहाई दिलखराश वाक़या। तो चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के आज के इस तारीख़ी जायज़े में सीधा इस वाक़े की गहराई में उतरते हैं। 17। जी हाँ, 17। ये कोई मामूली सा नंबर नहीं है। बस ज़रा एक लम्हे के लिए इस हिंदेसे की संगीनी पर गौर करें। ये एक ऐसा भारी नंबर है जो इस पूरे सानहे की शिद्दत को समझने के लिए बहुत अहम है। दरअसल ये वो अजीम नुकसान है जिसे तारीख कभी नहीं भुला सकती। जरा सोचिए, 70 हाफिज़े कुरान सहाबा, और वो भी एक ही दिन में शहीद कर दिए गए। सच पूछें तो ये अल्फाज पढ़कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कोई आम लोग नहीं थे भाई, ये वो हस्तियां थीं जिन्होंने कलाम इलाही को अपने सीनों में महफूज कर रखा था। और सबसे ज्यादा हैरानकुन और तकलीफदा बात यह है कि ये सब कुछ, ये पूरी तबाही महज एक ही दिन के अंदर हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था? सेक्शन 4, कुरान सिखाने का मिशन और इस्लाम की रोशनी फैलाना। आइए देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। इस सानहे को समझने के लिए हमें सबसे पहले उनके सफ़र का मकसद जानना होगा। देखिए, उन्हें खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना किया था और इस वफ्त के लिए चुन चुन कर बेहतरीन सहाबा इकराम का इंतखाब किया गया था। इनका मकसद क्या था? कोई जंग नहीं, कोई दुनियावी फ़ायदा नहीं, बल्कि इनका वाहिद मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम और कुरान की तालीम देना था। यानी ये बिल्कुल एक पुरअमन तालीमी और तबलीगी सफ़र था। इल्म फैलाने वालों का ये प्यारा सा काफ़िला बस लोगों तक रोशनी बांटने निकला था। सेक्शन 6, तारीख़ का एक बड़ा धोखा और एक जालिमाना गद्दारी। अब यहाँ आकर कहानी एक बहुत ही तारीख मोड़ लेती है। ज़रा इस तज़ाद को देखिए। एक तरफ तो इंतहाई नेक और पुरअमन नियत है, बेहतरीन सहाबा को इस्लाम की तालीम देने के लिए भेजा जा रहा है, और दूसरी तरफ दुश्मनों ने इंतहाई बेदर्दी, सफाकी और धोखे से इन सब को शहीद कर दिया। ये तारीख की वो गद्दारी है जहां खुलूस और इल्म के बदले में मुनाफ़कत और धोखादही का वो जाल बिछाया गया जिसने इन तमाम बेगुनाहों की जान ले ली। इस पूरे वाक़े को तारीख़ की किताबों में सरिया बैर माऊना के नाम से याद किया जाता है। अगर इसे बिल्कुल आसान अल्फाज में बयान किया जाए तो ये इस्लामी तारीख़ का वो शदीद गमनाक और सबक आमूज़ वाक़या है जहाँ कुरान पढ़ाने वाले मासूम मुअल्लिमीन को बुलाया गया, उन पर धोखे से हमला किया गया और उन्हें शहीद कर दिया गया। इस तारीख़ी हकीकत को जानना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इससे अंदाज़ा होता है कि इल्म और अमन के रास्ते में तारीख़ ने कैसी कैसी भारी कुर्बानियाँ देखी हैं। सेक्शन 9, मदीना पर गहरा असर, यानी इसके जज्बाती और अलमनाक नताइज। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं जब ये दिल चीर देने वाली खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची ना, तो उनके मुबारक दिल को जो शदीद तकलीफ पहुंची उसका अंदाज़ा लगाना भी हमारे लिए नामुमकिन है। ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं था। ये 70 बेहतरीन शागिर्दों, इंतहाई करीबी साथियों और कुरानी मुअल्लिमीन का एक ऐसा नुकसान था जिसने पूरे मदीना की फ़िज़ाओं को एक गहरे और तारीक गम में डुबो दिया था। ये चंद अल्फाज उस बेपनाह दुख और सदमे की मुकम्मल अक्कासी करते हैं जो उस वक्त महसूस किया गया होगा। और ये तमाम बातें जहन में बस एक ही आखिरी और चुभता हुआ सवाल पैदा करती हैं, आखिर बैर मऊना में ऐसा क्या हुआ था? इन बेहतरीन हस्तियों के वो आखिरी लम्हात कैसे गुजरे होंगे जब इन पर ये अचानक आफत टूटी? इस एक गद्दारी ने तारीख के औराक में जो अनमिट नकूश छोड़े, उनकी असल हकीकत क्या है? ये वो सवाल है जो इंसान को इस दर्दनाक सानहे की गहराइयों को मजीद खोजने पर मजबूर कर देता है, और साथ ही इन अजीम हस्तियों की खामोश कुर्बानी पर गहराई से सोचने की दावत देता है। तो आज के इस वजाहती जायजे में खुश आमदीद। हम रोज़मर्रा की बेशुमार अहम खबरों को एक मुनज़्ज़म और बिल्कुल आसान शक्ल में पेश कर रहे हैं। ख़ास तौर पर इलाकाई गवर्नेंस, कानून के निफाज और शहरी तब्दीलियों पर बात होगी। कोई गैर ज़रूरी बात नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ असल खबरें, सीधे पॉइंट पर। चलिए बिना किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। आज की तमाम तर सूरत हाल और अहम पेशरफ्त को वाज़ेह तौर पर समझने के लिए इन खबरों को 4 अहम हिस्सों में बांट दिया गया है ताकि हर बुनियादी अपडेट पर बाआसानी नज़र रखी जा सके। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, यानी अमन व अमान और जराइम, जहां शहर भर में कुछ बिल्कुल गैर मुतवक्का और अचानक छापे मारे गए। ज़रा इस नंबर पर गौर करें। साइबराबाद में राउडी शीटर्स के खिलाफ मुहिम में अचानक 208 ऐसे अफराद के टेस्ट किए गए जिन पर शक था, और हैरत की बात देखें, उनमें से 88 अफराद के नतारिज पॉजिटिव आए, यानी वो मुनशियात इस्तेमाल कर रहे थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फौरी तौर पर उनकी काउंसलिंग शुरू कर दी है और नए केस भी दर्ज हो रहे हैं। अब ये खबर सच में किसी सनसनीखेज फिल्म के सीन जैसी लगती है।
मलकौज गिरी की पुलिस कमिश्नर बी सुमति ने रात के 3 बजे दिलसुख नगर बस स्टेशन पर एक आम शहरी के रूप में खुफिया ऑपरेशन किया। इसके नतीजे में खवातीन को हरासा करने वाले 40 अफराद धरे गए। ये जहां एक आला अफसर की जबरदस्त फर्शनासी को जाहिर करता है, वहीं मकामी पुलिस पेट्रोलिंग की मुजरमाना गफलत का भी एक बड़ा सबूत है। और दूसरी तरफ सिकंदराबाद टास्क फोर्स ने ऐसे 3 अफराद को गिरफ्तार किया है जो दुनिया भर में जारी कशीदगी का फायदा उठाते हुए कमर्शियल गैस सिलेंडर्स जमा कर रहे थे। ये लोग 129 सिलेंडर जखीरा करके मकामी होटलों को ब्लैक मार्केट में 5,000 रुपये तक की भारी कीमत पर बेच रहे थे। इसी हिस्से की आखिरी और शायद सबसे अजीब खबर, एक सरकारी वेटनरी डॉक्टर को फौरी मअतल कर दिया गया है। इल्जाम क्या है? ये जनाब अपना निजी क्लिनिक तो चला ही रहे थे, लेकिन वहां आवारा कुत्तों के खून की गैर कानूनी तिजारत का अजीबोगरीब धंधा भी कर रहे थे। ये वाकई परेशान कुन है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम ट्रांसपोर्ट और उन शहरी अपडेट्स की बात करेंगे जो रोजमर्रा के सफर और सहूलियात पर सीधा असर डालती हैं। ट्रैफिक में घंटों फंसना किसको पसंद है? इस आम शहरी परेशानी को देखते हुए वजीर आला ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को सख्ती से हिदायत दी है कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान आवाम को सड़कों पर लंबा इंतजार हरगिज न करवाया जाए। वैसे ये हुक्म उनके इस अहम दौरे दिल्ली से ठीक पहले आया, जहां वो मेट्रो फेज 2 की मंजूरी के लिए जा रहे थे। मौसम के हवाले से एक बहुत अच्छी खबर है। अचानक होने वाली तेज बारिशों ने गर्मी से झुलसते हुए शहर को जबरदस्त राहत दी है। माहिरीन के मुताबिक आने वाले 48 घंटों में मजीद बारिश मुतवक्के है, और खुशाइंदा बात यह है कि अगले 1 हफ्ते तक दर्जा हरारत 40 डिग्री से कम ही रहेगा। ट्रांसपोर्ट महकमे से एक ऐसी खबर भी सामने आई जो चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती है। एक 7 फुट यानी 214 सेंटीमीटर लंबे आरटीसी कंडक्टर को, जिन्हें आम बसों के अंदर ड्यूटी करने में बहुत जिस्मानी तकलीफ का सामना था, बिलाखिर हवाई अड्डे के दफ्तर में ग्राउंड पोस्ट दे दी गई है। एक बेहतरीन और इंसानी हमदर्दी का फैसला। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, जो डिजिटल गवर्नेंस और मर्दमशुमारी के हवाले से है। हुकूमत और आवाम के दरमियान डिजिटल राब्ता कैसे बढ़ रहा है, आइए देखते हैं। तारीख में पहली बार एक बहुत बड़ा डिजिटल कदम उठाया गया है। 2027 की मर्दमशुमारी के लिए अब घर बैठे सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल के जरिए अपनी मालूमात दर्ज करवाई जा सकती हैं। इसके बाद महीने के आखिर में हुक्काम घर घर जाकर सिर्फ उस मालूमात की जिस्मानी तस्दीक का अमल मुकम्मल करेंगे। सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने का झंझट अब बिल्कुल खत्म। मरकजी हुकूमत ने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना बहुत ही आसान कर दिया है। अब सिर्फ एक सरकारी ऐप और ख़ानदान के सरबराह की तस्दीक के जरिए महज 75 रुपए की फ़ीस अदा करके ये काम डिजिटल तरीके से हो सकता है। और जब डिजिटल और जदीद दौर की बात हो तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां कैसे पीछे रह सकती हैं? पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और हुकूमती सब्सिडी की वजह से इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मार्केट में जबरदस्त उछाल आया है, और इस बढ़ती हुई मुसाबकत में टीवीएस सबसे आगे निकल गया है। अपने चौथे और आखिरी हिस्से में तालीम, रोजगार और खित्ते के नौजवानों पर होने वाली तवील मुद्दती सरमायाकारी का जायजा लेते हैं। तालीमी शोबे को जदीद बनाने के लिए एक बहुत ही भारी भरकम बजट मुख्तस किया गया है, 21,285 करोड़ रुपए। इस खतीर रकम से साल 2025-26 के लिए 10,000 से ज़ायद नए प्री प्राइमरी सेक्शंस खोले जाएंगे, जो कि बिल्कुल बुनियाद से ही तालीम को मेयारी बनाएंगे। रोजगार की तलाश में रहने वालों के लिए भी एक शानदार मौका आ रहा है। 12 मई को बंजारा हिल्स में एक मेगा जॉब मेला लगने जा रहा है, जहां 50 से ज़ायद नामवर कंपनियां BA, BCom और पोस्ट ग्रेजुएट नौजवानों को मुलाजमत देने के लिए इकट्ठी हो रही हैं। इसी दौरान सियासी सतह पर एक बहुत अहम मसला जोर पकड़ रहा है। बाज़ाब्ता तौर पर यह डिमांड की जा रही है कि रियासती सरकारी मुलाजमतों के इम्तिहानात में उम्र की हद में 10 साल का इजाफा किया जाए। उनका मानना है कि पिछली भर्तियां ना होने की वजह से एक पूरी दहाई ज़ाया हो चुकी है। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत इसे तस्लीम करेगी। और आखिर में ग़ज़ाई किल्लत से निमटने के लिए एक बेहतरीन समाजी पहल। रियासती हुकूमत ने खुद आगे बढ़कर आज़ादाना तौर पर जवार खरीदने का फैसला किया है। अब राशन की दुकानों और सरकारी हॉस्टल्स में चावल के साथ साथ जवार भी तकसीम की जाएगी, ताकि सबको मुतवाज़िन ग़िज़ा मिल सके। तो इन तमाम वसी और अहम तब्दीलियों को देखने के बाद ये सोचने की बात है, चाहे वो डिजिटल गवर्नेंस का आसान निज़ाम हो, तालीम पर होने वाला इतना बड़ा खर्च हो, या राशन में ज्वार की शमूलियत, इनमें से कौन सी पॉलिसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को सबसे तेज़ी से और सबसे ज़्यादा मुतासिर करेगी? ये वाकई हम सब के लिए गौर करने का मुकाम है। आज के सुजाती जायज़े में साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया।